वहीं तपस्या करते थे। अब आप सब कुछ त्याग करके श्री धाम वृंदावन जाओ और किसी के मोह में आसक्त हो जाओ तो गया भजन पूजा पाठ। ऐसे ही गड़बड़ी हिरणी, उसके पीछे शिकारी गंडकी नदी में खड़े होकर जड़ भरत जी तपस्या कर रहे थे। 200 माला नित्य प्रतिदिन का नियम था जल में खड़े होकर करना। गड़बड़ी हिरणी पार करना चाहती है कि शिकारी मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन बेचारी वो उसी गंडकी नदी में गिर जाती है। और जब गिरती है तो उसका जो शावक है, जो उसका मृग शावक है, वो उत्पन्न हो जाता है। ये घटना जल में खड़े खड़े जड़ भरत जी देख रहे थे। उनको ऐसा लगा ये बच्चा मेरी नजर के सामने, मुझे इसे बचाना चाहिए। उसको उठा लाए। अब उसको लेकर आए तो क्या खिलाएं क्या पिलाएं, ये चिंतन शुरू हो गया। क्या खाएगा, तो उसके लिए व्यवस्था में लग जाते। सुबह से 200 माला से 100 माला रह गई, 100 से 50 पे आ गए। अब वो कहीं इधर उधर जाता तो उसी को खोजते रहते। एक दिन मृगों का झुंड आया। जब उसके जैसे बहुत सारे लोग आ गए, उसने पहचान लिया कि ये मेरे जैसे हैं। उनके साथ वो भाग गया। अब जब भाग गया तो यहाँ जड़ भरत को बड़ा अफसोस कि मुझे छोड़कर चला गया, क्या खाता होगा क्या पीता होगा। और एक दिन मृत्यु का शिकार बन गए। और देखिए, जिसमें जिसका मन लगता होगा वही बनकर आओगे। अंत समय में जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि बोलो राम राम राम, लेकिन मन घर में लगा रहता है। आजकल तो सौदा करते करते फोन पे गोविंदाए नमो नमः, कैसी गति होती है मालूम नहीं। और ये हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते जीवन को समाप्त करते तो भगवान कहते हिरण प्यारा तो तू हिरण ही बन जा। हिरण बनकर आते तो स्मृति है, सूखी घास खाते हरी नहीं खाते। जंगल में आग लगी, हिरण की लीला समाप्त हुई। आंगिरस घर पंडित के घर में पैदा हो गए। 40 वर्ष तक बोले ही नहीं। पिताजी कहते बोलो गायत्री बोलो, कुछ नहीं बोलते। तो सबने कहा ये तो जड़ है, जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाभी भैया देखते कहते भैया हट्ठा खट्टा है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। रोटी तो भरपेट खाए, काम कुछ ना ही करे। सुंदर देखने में बड़े हैं, परम हंस हैं, खूब भोजन करते हैं, बोलते कुछ नहीं। तो एक दिन भाभी ने लगा दी ड्यूटी कि खेत पे जाओ, धान का खेत है, जाओ चिड़ियों से धान को बचाना। परमहंस और पागल में कोई अंतर नहीं, बोलो जय श्री राधे। परमहंस जगता वो कहता शिवोहम शिवोहम शिवोहम, और पागल मत डालूंगा मत डालूंगा। अब इनको सब कहने लगे कि इनका हिला हुआ है दिमाग, बोलते नहीं। वास्तव में वही वेदता है, वही परमहंस। खेत पर पहुंचे, भाभी ने कहा तेरी ड्यूटी यहीं बैठेगा। ठीक है, बैठ गए। अब जब वहां बैठकर ड्यूटी करने लगे तो मानसिक आमंत्रण देते हैं चिड़ियों को। क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। से जड़ भरत जी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। लाई भाभी मोटा डंडा, कहा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सब खिला देगा। चल निकल। बाहर निकाल दिया खेत से। अब बेचारे कहाँ जाएं? एक पेड़ के नीचे बैठे, हट्ठा खट्टा सा शरीर है। तो कुछ कोल भील समाज के लोग काली माँ को बलि देने जा रहे थे। उन्होंने देखा ये हट्टे कट्टे महाराज बैठे, चलो इनको ही बलि दे दी जाए। जिसकी बलि दे रहे थे उसका अंग कहीं ना कहीं भंग था, तो ये मिल गए। कहा तुम्हारी बलि दे दें? कुछ बोलते ही नहीं है। लेके चले गए, काली माँ के सामने लिटाल दिया। और जैसे ही खड़ग से बलि देना शुरू किया तो माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा मुझे बलि नहीं चाहिए, बोलो जय श्री राधे। मैं अपने बच्चों की बलि कैसे ले सकती हूँ? तुम लोगों ने ये मेरे बारे में क्या किंवदंती फैला दी है? और मैया ने देखते देखते कोल भीलों को उचित दंड दिया। अब जड़ भरत जी ने मैया को प्रणाम किया कि माँ
तू बड़ी अच्छी है, तूने मुझे बचा लिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।